नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले बार मैंने कहा था कि हम लोग ग्रुप स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं इन होम्योपैथी, ग्रुप स्टडी इन होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका बाय पाटिल सर। सो आज हम प्राइमरली ग्रुप स्टडी में एंटर करने से पहले ग्रुप स्टडी क्यों चाहिए एंड उसके लिमिटेशंस, उसके पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। हम जो मेजर जो स्टडी करेंगे, ग्रुप टाइप क्लासिफिकेशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो से होगा। बट ये ज़रूर देखेगा ये सीरीज़, क्योंकि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों ग्रुप स्टडीज़ भी करते हैं एंड ग्रुप स्टडीज़ एज ऑफ लेट हम लोग कितना होम्योपैथी में वो कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप स्टडी के कॉन्सेप्ट के बेस में। ये मैं पढ़ूंगी नहीं, एक मेरे बाकी सीरीज़ में मैंने देखा कि आई रीड, हम पढ़ते हैं एंड फिर उसको समझते हैं, क्योंकि इसको बस ये जिस प्रोज एंड कॉन्स का पॉइंटर्स हैं पढ़ने वाला, हम हमेशा अपनी जो किंगडम्स बेस हम जब स्टडी करेंगे उसमें पॉइंट्स पढ़कर पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो होता है ना होम्योपैथी में ग्रुप स्टडी, तो उसके हिसाब से व्हाट इज ग्रुप स्टडी और ग्रुप स्टडी की क्या ज़रूरत है। सो पाटिल सर लिखते हैं कि जो ग्रुप स्टडी होता है ना हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में, बहुत सारे मेडिसिन हैं, हम जानते हैं, हम एवरी डे डे बाय डे हम ये सफ़र करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा दें। सो हम यूजुअली डिफरेंट अप्रोच होता है हमारा, टोटलिटी का अप्रोच है जो हमेशा क्लासिकल होम्योपैथ्स यूज़ करते हैं। इसके सिवा हमारा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है, मल्टी लेयर्ड अप्रोच होता है एंड बैनर्जी सर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो ऑल्सो देयर इज ग्रुप स्टडी, बट जो भी किस तरह से हम एक इंडिविजुअलाइजेशन या फिर सिमिलम के पास एकदम करेक्ट रेमेडी के पास हम किस मार्ग के साथ जाएंगे, वो सोलली पेशेंट जो केस हमारे पास आता है उस पर निर्भर करता है। हर एक पेशेंट के साथ टोटलिटी सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है, बट कभी कभार बहुत बार होता है कि हमको टोटलिटी हमें अवेलेबल नहीं होता है। तब क्या करें? तब हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स या अलग अलग मेथोडोलॉजीज या मल्टीफेसिलिटी अप्रोच में हम जाते हैं। सो ग्रुप स्टडी की बात जब आती है, ग्रुप स्टडी यानी वो जनरल से पर्टिकुलर्स की तरफ खींच लेके जाता है। दैट इज, इस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बनाया जाता है ग्रुप स्टडी के अंदर, वो जो हमने होम्योपैथी में ग्रुप्स बनाए हैं एक्चुअली, वो सारे या तो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सिमिलर फैमिली ऑफ ओरिजिन होता है, सिमिलर स्फीयर ऑफ एक्शन या जोन्स होते हैं। उन सब के बेसिस पे वो ग्रुप कहते हैं होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट में। सो अब इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, ये जनरलाइजेशन का अप्रोच होता है। बट जब हम ये सारे जनरलाइजेशन हो जाते हैं तो हम एक पेशेंट को देखकर उसको एक कैटेगरी में बिठा सकते हैं कि जब हमारे पास इतने सारे सिम्टम्स हैं तो ये काली ग्रुप या फिर कोई एनिमल किंगडम के अंदर या फिर किसी प्लांट किंगडम के अंदर या फिर कोई मिनरल किंगडम के अंदर आ रहा है। सो ऐसे हम स्टडी करने के बाद हम पहुंच सकते हैं। सो सबसे पहली बात जो ग्रुप स्टडी इसलिए किया जाता है कि ध्यान रखें, हम ग्रुप स्टडी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम मेडिसिन की तरफ पहुंचे, दैट वो हमारा एम नहीं रहता है। ग्रुप स्टडी हम मेडिसिन को समझने के लिए कर रहे हैं, दैट इज फॉर आवर नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि मेडिसिन किसका कोर क्या है। तो हम जब ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो एक ही साथ कई सारे मेडिसिन की कोर, जो उसका जो बेसिक न्यूक्लियस होता है, वो हमें समझ में आ जाता है। तो वो समझने का ही एम इज टू अंडरस्टैंड, उसका हमारा जो उद्देश्य है, ये ग्रुप का या फिर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मेडिसिन की जो पूरे सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं, वो हम समझें और उस समझने के बाद ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कौन कौन जिस भी केस पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सारे केसेस में हम ग्रुप स्टडी अप्रोच के साथ मेडिसिन नहीं दे सकते। मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तो ये बात है ग्रुप स्टडी का। सो उन्होंने यही लिखा है, जैसे अगर आप बुक का पेज नंबर 26 में से मैंने शुरू किया, क्योंकि हिस्ट्री एंड ऑल ये सब आपके पास बुक है तो आप पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहाँ से शुरू हुआ था, लाइक जब 100 रेमेडीज थे होम्योपैथी से, तब से ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप आया है। कैंट ने स्टार्ट किया है, फैरिंगटन ने, उन्होंने बेसिकली क्लासिफिकेशन का थोड़ा स्टार्टिंग भी उन्होंने किया है। सो ऑल दिस थिंग्स प्लीज टू स्टडी बाय योरसेल्फ, क्योंकि हमारा एम मेडिसिन का समझना है फिलहाल। सो उसके जो 26 पेज में लिखा गया है, तो उसको मैंने एक कंसाइज ढंग में आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि किस आधार पर साइंटिफिकली उन्होंने हम लोगों ने होम्योपैथी में
ग्रुप्स को डिवाइड किया है। अब बात आती है कि ग्रुप प्राइमरली किस किस ढंग से हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। हम सब जानते हैं, बहुत जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी जानते हैं, एंड जो पढ़े हैं ऑलरेडी होम्योपैथी और अवेयर कि प्राइमरली एनिमल, प्लांट और मिनरल किंगडम के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड करके रखा हुआ है। सो जो एनिमल किंगडम का होता है वो हमने जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, एनिमल ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका जो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका जो ड्रग सब्सटेंस होता है ना, मोर देन फैमिली का जो ड्रग सब्सटेंस जो एलिसिट किया है उसके बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं एनिमल सब किंगडम का। प्लांट किंगडम के हिसाब से जो बोटानिकल ऑर्डर होता है, ठीक है, सो बोटानिकल ऑर्डर के ऊपर उनके जो ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अंदर उस सब्सटेंस के ऊपर हमने उसको कैटेगराइज किया गया है। एंड जो मिनरल किंगडम होता है उसमें भी पर्टिकुलर मिनरल के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उसको फर्दर डिवाइड किया होता है, लाइक कैटायॉन्स और एनायॉन्स होता है, उसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मेटालिक ग्रुप्स आते हैं एंड पीरियोडिक टेबल्स के ऊपर अल्कलाइन, अर्थी अल्कलाइंस, वैसे सब बहुत सारे सब कैटेगरीज आ जाते हैं इसके, हाइड्रोजन सीरीज, कार्बन सीरीज, ये सब मिनरल किंगडम के अंदर ही आते हैं। एंड उसी में हम कहते हैं ना सब डिविजन्स बहुत है, बट प्राइमरली अगर आपने देखा जाए तो इस एनिमल, प्लांट एंड मिनरल किंगडम के ऊपर है। अब इम्पोर्टेंस, अब जो टॉपिक है वीडियो का कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ये ग्रुप स्टडी कर रहे हैं होम्योपैथी में, क्यों ज़रूरी है हमें होम्योपैथी में ग्रुप स्टडी करने का, तो उसके जो प्लस पॉइंट्स एज वेल एज नेगेटिव्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं वन साइडेड डिजीजेस के बारे में। अफोरिज्म 172 to 184 के बीच में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर डॉक्टर हैनीमैन हमारे फादर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो वन साइडेड डिजीज इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वो डिजीज़ है जहाँ पे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, वो फ्यू सिम्टम्स होते हैं, और प्राइमरली बहुत सालों के मेडिसिनल इंटरवेंशन के कारण बाकी सारे सिम्टम्स मास्क दबे पड़े रहते हैं। सो ये जो वन साइडेड डिजीजेस क्या देखा जाए तो क्रोनिक डिजीजेस के अंदर आता है कि बहुत सालों से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वही सिर्फ क्रोनिक डिजीजेस के 2-3 सिम्टम्स दिखेंगे, बाकी सब अंदर दबे पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे हमको मेडिसिन ढूंढना या फिर इंडिविजुअलाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशंस में, इस सिनारियो में, इस ऐसे सिचुएशंस में ग्रुप स्टडी के आधार पर जब हमने मेडिसिन पढ़े होते हैं वहाँ अप्लाई कर सिमिलम ढूंढना या फिर सबसे प्रोबेबल रेमेडी को ढूंढना आसान पड़ जाता है। तो एडवांटेज एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है ग्रुप स्टडी कर दैट इज मेडिसिन को ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ने वाला जो ग्रुप स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी का बेनिफिट। अब दूसरा एक चीज़ है कि हम खुद जानते हैं, जैसे मैंने भी कहा, कितने सारे मेडिसिन है हमारे पास, सारे मेडिसिन को हम हर एक एस्पेक्ट में, हर एक उसकी टोटलिटी के ढंग से स्टार्ट टू बॉटम तक सीखना, टू बी ऑनेस्ट प्रॉपर तो वही है बट बहुत मुश्किल है। इतना हम एक साथ बर्डन सब लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, और कभी कभी हम उसे देख के निराश होने की फीलिंग होती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा करके फीलिंग होता है। सो वो एक चीज़ को हम जब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं तो हम एक क्लास एक मिल जाता है, फ्रेंड्स हो जाते हैं या फिर एक टाइप हो जाते हैं कि हमको पता है अच्छा ये सारों का जो बेसिक कैरेक्टर है इस ग्रुप में बैठेगा, इन सब का बेसिक कैरेक्टर इस ग्रुप में बैठेगा। तो मेडिसिन के नंबर्स को डिवाइड करके उनका जो कोर होता है, उनका जो बेसिक, जैसे मैंने पहले कहा, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो समझना ईजी हो जाता है। सो हम उसको कैटेगराइज कर पाते हैं, हम बोलते हैं ना कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं कि हम एक एक ड्रॉयर में रख सकते हैं, फिर एक को एक कबर्ड में रख सकते हैं, तो एक को फाइल में रख सकते हैं। किसी भी तरह आप मेमोरी को स्टोर करते हो मेमोरी में आप अपने कार्य को। सो वैसे ही मेडिसिन को भी, होम्योपैथी मेडिसिन को भी जब हम ग्रुप में करते हैं वो सिंप्लीफाई कर लेता है, वो काम को आसान कर लेता है ग्रुप में अपने मेडिसिन को समझने का। सो ये दूसरा हो गया। तो पहला वाला वन साइडेड डिजीजेस के अंदर उसको सॉर्ट आउट करने में ईजी हो जाता है। दूसरा वाला अपना जो मैनेजमेंट सिंप्लीफाई कर लेता है काम करने में। एंड जो मेंटल डिजीजेस होता है ना, तो वहाँ पे भी कभी कभार हमें जो बचपन से लेकर बड़े तक होने वाले में जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होते हैं वो बहुत कॉमन थ्रेड्स होते हैं ग्रुप के हिसाब से। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ग्रुप में जो सिमिलैरिटी है वो एक और प्लस पॉइंट दिलाता है, वो है लॉजिकली अपने मेडिसिन को प्लेस करने का एक बेनिफिट दिखता है। लाइक ग्रुप हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, समझने में कि होम्योपैथी में लॉजिकली कितना अप्लाई हो रहा है।
क्योंकि हम सीखते जा रहे हैं, हम उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम उसको समझ नहीं रहे हैं कि वो एक्चुअली कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो जब ग्रुप में देखते हैं हमें पता चलता है कि ये ग्रुप के मेडिसिन कितने लॉजिकली, वो ग्रुप के मेडिसिन वहीं पे उसी जोन पे एक्ट करते हैं। सो कितना लॉजिकली होम्योपैथी मेडिसिन अपने अपने बॉडी पे या इंसानों के बॉडी में एक्ट करता है और कितना बेनिफिशियल है करके और एस्पेक्ट हमको सामने दिखता है। और ये जो होता है कि लाइक जैसे कहते हैं कि सीखना मुश्किल है, सो एक टूल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक मार्ग है, एक टाइप ऑफ पैटर्न है होम्योपैथिक मेडिसिन को सीखने का, समझने का, एंड ना कि सिर्फ एक मोड है मेडिसिन सिमिलर तक पहुंचने का। बहुत ही डीप है। दैट इज, अगर हम सिर्फ ग्रुप स्टडीज के बेसिस पर किसी को दवाई दे रहे हैं तो हमारा सक्सेस रेशियो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर एक केस पे डिफर करता है। सारे केसेस पर ग्रुप स्टडी अप्लाई नहीं होता है, फिर ग्रुप के हिसाब से हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे पहला हमारा ऑप्शन हमेशा ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही रहना चाहिए। पर जैसे कि मैंने कहा, वन साइडेड डिजीजेज आते हैं, मेंटल डिजीजेज आ जाते हैं, कुछ कुछ कंडीशन जहाँ हमें नहीं मिल रहे हैं, तब हमको जो ग्रुप का चीज़ें आ रही है ना, तो वो ग्रुप की चीज़ें के हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ध्यान रहो, कैटेगराइजेशन के अंदर के लिए आता है, ना कि सारे केसेस में आप कैटेगराइजेशन करते रहें। तो वो टूल है सर ग्रुप स्टडी करने का। और जो शुरुआत में हर चीज़ सबको मुश्किल लगता है, तो फिर जो ग्रुप स्टडी का कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे सीख रहे हो, देख रहे हो, ये समझेगा कि स्टार्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ा मुश्किल ही है उसको स्टार्ट करना और समझना, बट जैसे जैसे आप बढ़ते बढ़ते इसको सीखते जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा हो जाएगा। जब 2-3 सिम्टम मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कैली ग्रुप के अंदर आता है, ओ ये फीडिया ग्रुप के अंदर आता है। सो विद प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सो डरने की बात नहीं है। और ऑलवेज एक्सपर्ट को हमेशा ही डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रुप ढूंढा है, ग्रुप के अंदर अभी भी मेडिसिन है, आसानी है हमको, हज़ारों में से हमने चलो हाथ गिने चुने मेडिसिन के अंदर पहुंच गए हैं, बट फिर भी डिफ्रेंशिएट करने की जो कला है वह विथ एक्सपीरियंस ही होगा। सो हम उस ग्रुप के अंदर ठहरे हुए सारे मेडिसिन का डिफ्रेंशिएशन भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको करेक्ट ढंग से अप्लाई करके मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। अब ये बताते हैं एक्स्ट्रापोलेट रेमेडी रिलेशनशिप। एक्स्ट्रापोलेट रेमेडी रिलेशनशिप का वर्ड का मतलब होता है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप रेमेडी सीखने का फायदा है। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं कि अगर हमको पता चल गया कि इस ग्रुप के अंदर भले 2-3 सिम्टम्स हैं एंड हमको उसका कोर्स पता चल गया उस पेशेंट का, और हम ग्रुप के अंदर पहुंच गए, ठीक है, ज़्यादा बाकी सारे सिम्टम्स मास्क हैं, लेकिन हमको पता चल गया कि ये चलो इस ग्रुप के अंदर पहुंच गया, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय लॉजिकल फैक्ट कि इस ग्रुप का ही एक रेमेडी है, एंड मोस्ट सिमिलर वाला रेमेडी के पास, भले ही सिमिलर हम ना पहुंचे, लेकिन सिमिलर रेमेडी की तरह हम एक प्रिडिक्टिव, एंड विद एक्सपीरियंस हम पता चल जाता है, बट फॉर बिगिनर्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर रेमेडी तक पहुंचने का एक मार्ग होता है ग्रुप स्टडी, अगर आप अच्छी तरह करेंगे होम्योपैथी में। और जैसे मैंने कहा, वो पढ़ने का होता है, लाइक इट्स लाइक नॉलेज बढ़ता है, मटेरियल मेडिकल का इनडेप्थ नॉलेज बढ़ता है, और बहुत, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत दिन तक लाइक इट विल बी द कोर, आपको पता ही चल जाएगा वो ग्रुप कैसा है। जैसे वो पेशेंट्स बोलने लगता है, आपके मन में अपने आप ग्रुप का पिक्चर आने लग जाता है ना। और ये है कि वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन क्या होता है कि लाइक बहुत सारे रिसर्चर्स ने जो ग्रुप के अंदर डिवाइड करके कैटेगराइजेशन या फिर फीचर्स डाले हैं ना हमारे, सो वो उसका हम बार बार जब रिपीट कर रहे हैं, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। सो इट्स वो स्टडी पर्पस, रिसर्च पर्पस के मामले से, दृष्टिकोण से देखा जाए, तब भी ये इट्स इंपॉर्टेंट। भले ड्रग प्रूविंग ना किया गया उस ग्रुप के अंदर, लेकिन इसके बेसिस पर, वेरिफिकेशन के बेसिस पर हम आगे जा सकते हैं। एंड और ये लास्ट जो मतलब तो सेव्स टाइम मैंने बता दिया है, अगर आप 32 पेज में मेरे साथ हो तो पता चलेगा। सेव्स टाइम कैटेगरी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब बताते हैं हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोसोमैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज। साइकोसोमैटिक यानी बेसिकली जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ आजकल की जो साइकोलॉजिस्ट है, वो होम्योपैथिक अप्रोच के तरफ उनका एक पॉजिटिव सा एक अप्रोच है, जो वो एक्सेप्ट करते हैं कि होम्योपैथी का उस स्फीयर ऑफ एक्शन में बहुत रोल है। तो वो जो उस एस्पेक्ट में हमारा जो होम्योपैथी का जो लॉजिकल व्यू होता है, वो उनको भी बेनिफिट्स रहता है, एंड फ्यूचर के लिए हमारे होम्योपैथिक ग्रोथ के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा, ग्रुप स्टडी एंड उसका साइकोसोमैटिक कंडीशन के साथ जो लिंक हम बना सकेंगे।
अब बताते हैं लिमिटेशन ऑफ ग्रुप। भले ही मेरे डिस्कशन में थोड़े देर पहले मैंने बताया है लिमिटेशंस क्या क्या हैं, बट इसमें मैं बता देती हूँ फिर से। सबसे पहला है कि लाइक जैसे पहले सेंटेंस मैंने कहा वीडियो के, ये जनरल्स टू पर्टिकुलर्स की तरह लेके जाता है ना। सो ये जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर की तरह लेके जाता है एंड ये भूल जाते हैं हम इसके बीच में कि ये पर्टिकुलर की तरफ लेके ही जा रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट ऑन जनरलाइजेशन क्या है, पर्टिकुलर की तरफ जाना है तो हमें रेमेडी डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, उस ग्रुप के अंदर का हर एक रेमेडीज का जो पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं ना, पेक्यूलियर फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, वो पता होना ज़रूरी है, तभी जाकर हम करेक्ट रेमेडी ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो मैंने कहा आपको ग्रुप तक पहुँचो, वो ग्रुप से हमें पता चल गया एंड ग्रुप से हम उसको सिमिलर की तरफ मेडिसिन की तरफ लेके जाना है, बिकॉज हमको मेडिसिन का पर्टिकुलर की तरफ ढूंढ कर एक पर्टिकुलर सिमिलर रेमेडी ढूंढना सुनने में अच्छा लगता है, आसान लगता है, बट उस अप्रोच को अप्लाई करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी फेसेटेड अप्रोच आता है कि एक फिजिशियन को आए हुए पेशेंट को किस ग्रुप के अंदर डालना है, वो सोच एक हाई लेवल ऑफ एनालिटिकल स्किल के लोगों को होता है। तो हमारी जो एनालिटिकल स्किल जो होती है, जो हम किस तरह से उस लॉजिकल रीजनिंग को लेके आकर हम मेडिसिन को ग्रुप के अंदर डालेंगे, वो ढालने की जो क्षमता होती है ना, वो विद एक्सपीरियंस एंड विद रिपीटेटिव स्टडीज से ही हो सकती है। ठीक है, वो बहुत स्किल सेट है। वहाँ पे फेलियर हो सकता है कि अगर हमने ग्रुप को अच्छी तरह समझा नहीं या फिर हमारे ग्रुप की जो समझ में कोई कमी रह गई है उसको, और ग्रुप के अंदर वाले मेडिसिन के पर्टिकुलर को समझने की कमी रह गई हो, तो भी हम सिमिलर ढूंढने में फेल हो सकते हैं। तो ये ग्रुप स्टडी का एक नेगेटिव कहा जाता है। एंड ये एक प्रिस्क्राइबिंग हमेशा स्पेसिफिक नहीं रहता है, जैसे कहा कि हमेशा हर केस के लिए स्पेसिफिक नहीं रहता है, किसी किसी केस पे केस स्पेसिफिक है, किसी केस पे ग्रुप स्टडीज के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करके सिमिलर लिया जाता है। तो ग्रुप पे ग्रुप के केस पे डिफरेंशिएट होता है एंड वो डिफरेंशिएशन समझने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एंड और इसमें एक चीज़ जैसे कहा, ये जनरलाइजेशन है, तो कहते हैं लाइक जैसे कि देखा जाए तो हम जब जनरलाइजेशन करते हैं, कोई कोई पॉइंट्स हम नहीं डालते हैं, ऑमिट करते हैं ताकि वो ग्रुप के अंदर फिक्स हो जाए। सो वो एक नुकसान होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो लाइक सारे एसिड हमेशा टायर्ड से होते हैं, प्रोस्टेटेड से फीलिंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरिक एसिड। सो कभी कभी वो मेंशन नहीं किया जाता है, वो लास्ट में मेंशन किया जाता है, तो वो हमको एक्सेप्शन भी याद रखना ज़रूरी है ताकि पता चले कि इस ग्रुप में भले ही सबके सब टायर्ड रहते हैं बट ये बड़ा एक्टिव रहता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान से समझना पड़ता है। ठीक है, तो हर चीज़ में होता है, ये बस बता रहे हैं लिमिटेशंस क्या क्या, कि ये नहीं कि चलो एसिड यानी सारे के सारे एसिड और एक्सेप्शन के बारे में ध्यान ही ना दो। ठीक है, ऐसा नहीं है। सो वो चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खटकती है जो होम्योपैथ एग्री नहीं करते ग्रुप स्टडी को। वैसे आजकल बहुत कम है, वैसे बहुत सारे लोग होम ग्रुप स्टडी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं और अपने अपने ढंग का ग्रुप स्टडीज, लेकिन हमारे शंकर सर सब है वो अपने अपने ढंग के ग्रुप स्टडीज लेके आते हैं। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। हम वहाँ तक भाई अगर भगवान चाहे तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे हमारे वीडियो के जरिए। फिलहाल हम पाटिल सर से पहुँचते हैं क्योंकि बेस लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिक तो इसका टेक क्या है, तो टेक यानी हमने क्या समझा इस ग्रुप स्टडी के इस एपिसोड से, क्या ग्रुप स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ग्रुप स्टडी हमें हमेशा करना चाहिए मेरी माने तो, पर हमेशा एक बैलेंस रहे, हर चीज़ की बैलेंस रहनी चाहिए। तो कहते हैं ज़्यादा हो गए तो अमृत भी विष का काम करती है। सो हम जब पढ़ रहे हैं ग्रुप स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जब हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, वो हमारा एम पर्पस जो है वो प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा हमारे मेटीरियल मेडिका को समझना है, वो पहले समझें। पहला वो ठान ले तो हम ग्रुप को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, पर ये ना भूलें हर एक मेडिसिन जो हम किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं, ग्रुप के अंदर पढ़ रहे हैं, उसका हर एक मेडिसिन का पेक्यूलियर फीचर्स भी हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए। सब कुछ नहीं तो कुछ कुछ होना चाहिए, बाकी तो हम रेपिटाइजेशन या फिर रेफर भी कर सकते हैं, तो कोई गलती नहीं है। एंड बैलेंस अप्रोच कि हर एक केस में अप्लाई नहीं होता, ये बात हम समझें। जब आपको दो वन साइडेड डिजीजेज आ रहे हैं, क्रोनिक डिजीजेज आ रहे हैं और कुछ कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप में आ रहा है, आप ग्रुप में डाल दें, सिमिलर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपर्टीज आप कर सकते हो, बट फाइनली टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ढूंढने की बहुत कोशिश की है। सबसे पहली कोशिश वहीं से होनी चाहिए। सो अलग अलग मेथोडोलॉजीज होते हैं एंड ग्रुप स्टडी
हमें मेटेरियल मेडिका समझने के तौर पर ही हम सीरीज में करेंगे, मोर देन अप्लाइंग इट फॉर प्रिस्क्राइबिंग। वो शायद बीच बीच में मैं वीडियोस में बताऊंगी, बट बेसिक हमारा जो ग्रुप स्टडी जो हो रहा है वीडियो सेशन सीरीज, वो बेसिकली मेटेरियल मेडिका के को समझने के लिए हो रहा है, रादर देन किस डोज, किस पोटेंसी, किस कौन से मेडिसिन कौन से कंडीशंस में दिया जाए कॉन्सेप्ट में हम ये सीरीज नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि आप स्किप ना करें और पूरे एंड तक देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक किंगडम से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एनिमल किंगडम है पहला, एनिमल किंगडम से हम शुरू करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे एंड साथ में होम्योपैथी को ग्रो होते हुए देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा, हम सब एक साथ शेयर करेंगे, हम सब एक साथ होम्योपैथी को समझेंगे। सो कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको आगे जानना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भेज दीजिएगा। सो अगले वीडियो मिलने तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।